आज वैगनर चीफ पूरी दुनिया के सामने आया और उसने ये बयान दिया कि बखमूत का कोना कोना अब जेलेंस्की को तोपों के निशाने पर आ चुका है। बखमूत की स्ट्रैटेजिक लोकेशन पर जेलेंस्की का कब्जा हो चुका है और कुछ ही घंटों में बखमूत में वैगनर का खेल खत्म हो जाएगा। Второй он занял тактические высоты, с которых Бахмут находится как на ладони. पुतिन जिसका साथ छोड़ देते हैं उसको कोई बचा नहीं सकता है। कम से कम रूस के अंदर तो यही हालात है। Приятель чеченец पодарил. और अगर चलती हुई जंग में जहां मार काट मची हो, जिंदगी किस्मत के भरोसे चल रही हो, अगर वहां इतने खतरनाक मौके पर पुतिन साथ छोड़ दें तो फिर कोई ऐसे शख्स को बचा नहीं सकता है। कुछ ऐसा ही हाल अभी बखमूत के अंदर येवगेनी पिरोगजिन का देखने को मिल रहा है। बखमूत पे लड़ रही खूंखार सेना वैगनर के चीफ पिरोगजिन को अपनी ताकत पर काफी घमंड था, लेकिन अब पिरोगजिन का हाल क्या है जरा देखिए। ये कुछ तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें यूक्रेन के सोलेदार की हैं। वैगनर चीफ अपने हथियार गोदामों को दिखाते हुए काफी परेशान नजर आ रहा है। पिरोगजिन इस बात से काफी ज्यादा परेशान है कि उसके पास अब हथियार नहीं बचे। पिरोगजिन ने इन हथियार गोदामों का दौरा करते हुए ये कहा कि अब उसके पास सिर्फ यही थोड़े से हथियार बचे हैं और ये उसके सैनिकों की जान बचाने के लिए पर्याप्त नहीं है। Предлагаю вывесить объявление на Авито. Меняю вооружение на армию в 1 миллион человек на боеприпасы артиллерийские для ближнего боя 300 тонн в сутки. Артиллерийских боеприпасов и боеприпасов ближнего боя 300 тонн в сутки – это 10 загруженных контейнеров. Это очень немного. Если мы возьмем условную 30-тысячную группировку, 300 тонн в сутки артиллерийских припасов, которые требуются, 10 килограмм на человека в день. Нам дают не более 1/3. पिरोगजिन के पास हथियारों की कमी है। यही वजह है कि उसका एक बयान दुनिया भर में सुर्खियां बटोर रहा है कि वो जल्द ही बखमूत को छोड़कर भाग सकता है। वैगनर चीफ वैसे काफी बहादुर है क्योंकि वो उन सेनापतियों में से नहीं है जो फ्रंट लाइन से दूर बुलेट प्रूफ बंकरों में बैठकर युद्ध की रणनीति बनाते हैं, बल्कि वैगनर चीफ पिरोगजिन एक ऐसा लड़ाका है जो बाकायदा फ्रंट लाइन पर जाकर दौरे करता है। ऐसे खतरनाक दौरों में पिरोगजिन को जान का खतरा भी होता है, लेकिन युद्ध लड़ना पिरोगजिन का शौक है जिसको वो बखूबी निभा रहा है। वैगनर चीफ पिरोगजिन रूस का एक शक्तिशाली व्यक्ति रहा है। पिरोगजिन के पास रूस में बड़ी संपत्ति है और वो युद्ध में अपनी जान नहीं गंवाना चाहता है। शायद इसीलिए अब वो युद्ध से भागने की फिराक में है। У противника полностью освобождена дорога Часов-Яр-Бахмут, которую мы блокировали, то, что называлось окружением Бахмута. И противник сумеет пользоваться этой дорогой, раз, а второй, он занял тактические высоты, с которых Бахмут находится как на ладони. पिरोगजिन के सामने मुश्किल ये खड़ी हो गई है कि उसके पास हथियार नहीं है। बखमूत के तमाम रास्तों पर यूक्रेन की आर्मी कब्जा करने की कोशिश में जुटी हुई है। ऐसे में पिरोगजिन के लिए बखमूत से भागना भी इतना आसान नहीं है। पिरोगजिन को लड़ते हुए अपनी आर्मी के साथ ही पीछे हटना होगा, लेकिन इस वक्त पिरोगजिन पर कयामत टूट रही है क्योंकि उसके वैगनर लड़ाके एक एक करके मारे जा रहे हैं।
министр обороны и начальник Генштаба добились своими действиями сначала сокращения численности ЧВК «Вагнер» для того, чтобы мы не могли держать фланги. После этого они решили, что их отважные военные встанут на фланги, но они убежали. Нам по-прежнему не дают боеприпасы, дают 10% максимум от потребностей. И поэтому прикрывать военных огнем мы фактически не можем. ये तस्वीरें भी पूरी दुनिया के अंदर काफी देखी जा रही हैं, जिसमें साफ नजर आ रहा है कि वैगनर अपने मारे गए लड़ाकों के शवों को उठाकर ले जा रहे हैं। ये सारा काम रात के अंधेरे में हो रहा है। इससे ये बात बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ रही है कि बखमूत में ज़ेलेंस्की की आर्मी भी कहीं से कमजोर नहीं है और ज़ेलेंस्की की आर्मी के हमले का डर भी यूक्रेन के अंदर कायम है। बखमूत में ज़ेलेंस्की के ताबड़तोड़ हमलों से कई वैगनर अपनी जान गंवा चुके हैं, लेकिन मारे गए वैगनर के आंकड़ों को लेकर अब तक कोई सटीक जानकारी किसी के भी पास नहीं है। बखमूत में इसी महीने एक बड़ा हमला हुआ है, जिसमें हुए विस्फोट में कई वैगनर्स के मारे जाने की खबर आ चुकी है। वैगनर हथियारों की कमी से जूझ रहे हैं, इसलिए लगातार जंग के मैदान में बड़ा नुकसान झेल रहे हैं। कई रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया है कि पुतिन और पिरोग्जिन के बीच विवाद रूस के अंदर से ही शुरू हुआ। जब पिरोग्जिन ने अपने एक रेस्तरां को लेकर यह दावा किया कि उसने पुतिन के लिए भी रेस्तरां में एक किचन बनाया है और पुतिन को अपने रेस्तरां में भी बुलाया है। पिरोग्जिन ने यह दावा भी किया कि उसी किचन में पुतिन ने खाना भी खाया है। पुतिन की तरफ से पिरोग्जिन के इस दावे का खंडन कर दिया गया। माना जाता है तभी से पिरोग्जिन और पुतिन के बीच विवाद चल रहा है। यही विवाद धीरे धीरे बड़ा रूप ले चुका है और ज़ेलेंस्की इसी मौके की तलाश में थे। Фланги сыпятся, фронт проваливается. И попытки Министерства обороны в информационном поле каким-то образом сгладить ситуацию, она приводит и приведет к глобальной трагедии для России. Поэтому надо прекратить немедленно врать. Если вы убежали, выстраивайте новые линии обороны. दरअसल वैगनर के लड़ाकों से ज़ेलेंस्की सबसे ज्यादा नफरत करते हैं, क्योंकि ये वैगनर ही है जिन पर यूक्रेन की फौज और यूक्रेन के लोगों पर अत्याचार करने का आरोप लगता है। वैगनर किसी नियम कानून के दायरे में नहीं बंधे हैं और ना ही इनके ऊपर किसी का जोर चलता है। ये अपने दुश्मनों को बहुत ज्यादा टॉर्चर करके मारे जाने के लिए जाने जाते हैं और अब ज़ेलेंस्की को लग रहा है कि अगर उन्हें बखमूत के अंदर थोड़ा सा वक्त और मिल जाए तो यूक्रेन के फौजी बखमूत में वैगनर को बहुत बुरी तरह घेर कर मार सकते हैं और पुराने हिसाब किताब बराबर कर सकते हैं। और वैगनर चीफ के रिश्ते तल्ख हो गए हैं। दरअसल खार्किव में हार के बाद वैगनर चीफ ने रूस की आर्मी के कई अफसरों की आलोचना की थी और इसी वजह से पुतिन के करीबी फौजी अफसरों ने वैगनर चीफ के खिलाफ एजेंडा चलाना शुरू कर दिया था, जिसका असर ये हुआ कि पुतिन और वैगनर चीफ के बीच दूरियां बढ़ गईं। रूस के एक मानवाधिकार कार्यकर्ता ने भी इस दावे की पुष्टि की थी। Информация. Насколько я понимаю, сговор произошел в сентябре 2022 года, потом произошла цепочка событий, как мы помним, произошел взрыв на мосту, который ведет в Крым. Буквально в этот же день на фоне вот этой истерии, которая начала активно разгоняться, произошло кадровое назначение Суровикина и повышение его до командующего объединенной группировкой войск в Украине. И за несколько дней до этого и Кадыров, и Пригожин вместе обрушились с критикой на генерала Лапина, причем с оскорблениями и так далее. Пригожин не очень умный человек. लेकिन बड़ा सवाल यह भी है कि क्या वैगनर की बगावत पुतिन के लिए एक सिरदर्द है? क्या वैगनर की प्राइवेट आर्मी बनाकर पिरोग्जिन इतने ताकतवर बनना चाहते हैं कि मॉस्को में भी तख्ता पलट कर दें? पुतिन और वैगनर चीफ के मनमुटाव की खबरों को अमेरिका के थिंक टैंक इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर ने प्रोपेगेंडा करार दिया है।
आईएसडब्ल्यू के मुताबिक पिरोग्जिन ने जानबूझकर यह खबर फैलाई कि रूस की सेना वैगनर को कमजोर करने में जुटी है। पिरोग्जिन ने रूस की सेना के इस साजिश में पुतिन की शय होने का भी दावा किया। पिरोग्जिन ने खुद दावा किया कि इसे लेकर उससे मीडिया लगातार सवाल कर रही है, लेकिन अब आईएसडब्ल्यू के मुताबिक पिरोग्जिन ने यह सब कुछ प्लानिंग के तहत किया। वैगनर की बातों पर यकीन करना आसान नहीं है, क्योंकि पिरोग्जिन बेहद शातिर दिमाग मायावी लड़ाका है और वो ज़ेलेंस्की को बहुत बुरी तरह हराने के लिए कोई भी गेम खेल सकता है।